गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी की एनुअल रिटर्न के अंदर जब फाइलिंग कर रहे हैं तो उसके टेबल 4 के अंदर डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि हम लोग GSTR 12425 का जो फाइल करके आए हैं और उसी का डेटा जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है GSTR 9 के टेबल नंबर 4 में, उसमें मिसमैच क्यों आ रहा है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि GSTR 9 के अंदर जो टेबल 4 आ रहा है उसके अंदर जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और उसको आप किस तरीके से रेक्टिफाई जो है वो कर सकते हैं और उसे किस तरीके से जो है वो आप रिकंसाइल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने लाइव पोर्टल ओपन किया है GSTR 9 का। इसका टेबल 4 भी डाउनलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जो हमारा GSTR 1 है उसके अंदर जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है बेसिकली B2B सेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो GSTR 1 का जो हमारा B2B का टेबल है, टेबल 4A, इसके अंदर जो हम लोगों ने इनवॉइसेस अपलोड करी हैं वो करी हैं 79 करोड़ 78,98,365 रुपीज की। 79 करोड़ 75 लैक्स का GSTR 1 में B2B का डेटा है। अब जो हमारा GSTR 9 का टेबल 4 है उसमें यही डेटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। अब एक बार देखते हैं GSTR 9 का जो हमारा टेबल 4 है और उसके अंदर जो हमारा B2B का रजिस्टर्ड पर्सन का जो सप्लाई है वो सिस्टम जनरेटेड कितना आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आएगा, जैसे ही मैं यहाँ कर्सर लिखूंगा तो यहाँ सिस्टम कैलकुलेटेड जो अमाउंट है वो आपको दिखेगा 79 करोड़ 72,65,365। मैं आपको एक बार इसका ना सिस्टम जनरेटेड जो हमारा GSTR 9 है वो डाउनलोड करके दिखाता हूं ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हों। जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है, अगर आप देखेंगे GSTR 9 के अंदर B2B में 79 72 65 365 है, जबकि GSTR 1 ऑफ 24 25 में 79 75 98 365 है। तो यहां पर लगभग 3,33,000 का डिफरेंस है। 3,33,000 के इनवॉइसेस हमारे GSTR 1 में तो है लेकिन टेबल 4 ऑफ GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेट नहीं किए गए। ऐसा क्यों? तो आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बार 24-25 के लिए ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपका कोई भी डेटा 24-25 की GSTR 1 में है लेकिन उसका इनवॉइस डेट, क्या बोल रहा हूं मैं, उसका इनवॉइस डेट 24-25 का नहीं है, वो है आपका 23-24 का। यानी कि 23-24 का कोई इनवॉइस आपने 24-25 की GSTR 1 में ऐड किया है। तो अभी तक क्या होता था, यहां पर जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है उस डेटा में पूरा का पूरा GSTR 1 आ जाया करता था और फिर उसको मैनुअली हम लोग यहां से माइनस करते थे जो 23-24 से रिलेटेड है। इस बार 24-25 से क्या हो रहा है, जो 24-25 के इनवॉइसेज हैं सिर्फ वही डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा। जो 23-24 का इनवॉइस आपने 24-25 की GSTR 1 में इंक्लूड किया भी है वो आपको ऑटो पॉपुलेशन में नहीं दिखेगा। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज इस बार की GST एनुअल रिटर्न टेबल 4 में किया गया है। अगर आप में, अगर इसी केस में मान लेते हैं 79 75 वाला डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाता तो हम लोगों को मैनुअली 79 72 के फिगर को चेंज करना पड़ता। हम लोग मैनुअली चेंज करके ये फिगर यहां एंटर करते 79 72 65, क्योंकि यही एक्चुअल टर्नओवर है 24-25 का। 3,33,000 जो है वो 23-24 का है। तो अब पोर्टल जो है इस चीज को रीड कर रहा है कि 23-24 के कौन से इनवॉइसेस 24-25 की GSTR 1 में है, उसे यहां पर ऑटो पॉपुलेशन में ऐड नहीं किया जा। ये तो हो गई एक बात। इस चीज का आपको रिकंसिलिएशन जो है बनाना होगा कि कौन कौन से इनवॉइसेस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, उसको बाहर कीजिए, आपका डेटा मैच हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने GSTR 1 का इंपैक्ट इस टेबल 4 से तो हटा दिया
लेकिन अब इस 3,33,000 के ऊपर जो 18% का टैक्स बनता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये जो अब टैक्स कैलकुलेशन है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो जो हमारा 3,33,000 है, इसके ऊपर जो टैक्स कंप्यूटेशन होगा 18% के अकॉर्डिंग, वो कितना बन के आएगा? वो लगभग बन के आ जाएगा 59,940 का। अब ये 59,940 की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो थी 23-24 की, हम लोगों ने डाली है 24-25 में। तो जीएसटीआर 1 में भी डाला हमने, 3B में भी डाला। अब यहां पर टेबल 4 से वो इंपैक्ट खत्म हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे जो आपका टैक्स पेएबल और टैक्स पेड वाला कॉलम है, इस टैक्स पेएबल और टैक्स पेड वाले कॉलम में जो आपका टैक्स पेएबल बन के आएगा, ये ऑटो पॉपुलेट होगा आपकी जीएसटीआर 3B से। और जीएसटीआर 3B में जो अमाउंट आ रहा होगा वो कौन सा अमाउंट होगा? 3B जो आपने फाइल करी होगी उसमें ये 59,940 का अमाउंट ऑलरेडी एडेड होगा, लेकिन क्या आपको इसमें वो अमाउंट एडेड रखना है? आंसर इज नो। इस आईजीएसटी का जो सिस्टम कंप्यूटेड डेटा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा सिस्टम कंप्यूटेड यानी कि ऑटो ड्राफ्टेड जो फिगर बन के आया है टेबल नंबर 9 के अंदर, वो क्या आया है और आपको उसे फिर चेंज किस तरीके से करना पड़ेगा। यहां पर आप देखेंगे तो 11,54,86,738 का बैलेंस है, जबकि यहां पर हम लोगों को बैलेंस कितना लेना है? 11,58,54,26,000। ऑटो पॉपुलेट कितना हो रहा है? 86,000 से, लेकिन उसको आप करेंगे कितना? एक्चुअल कितना है आपका? 26,796। इसको आपको मॉडिफाई करना होगा, एडिट करना होगा, और ये जो टैक्स पेएबल वाला सेक्शन है, ये टैक्स पेएबल वाला सेक्शन आपके टेबल 4 से मैच होना चाहिए। आपके टेबल 4 में जो टैक्स लाइबिलिटी यहां बन के आ रही है, यही अमाउंट आपको टेबल नंबर 9 के टैक्स पेएबल में लिखना है। सर इससे तो डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल डिफरेंस आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो हमारे इस केस में भी डिफरेंस आ रहा है। 11,54,000 का पेएबल है, हम लोगों ने पेमेंट करा है 11,54,86,000 का, यानी कि 59,940 का हमने एक्सेस पेमेंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये 3,33,000 का 18% है। तो ये 59,940 रुपए जो है, ये एक्सेस पेमेंट है रिलेटेड टू 23-24। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूं जो इस डेटा को रिकंसाइल कैसे करेंगे। 59,940 का जो ये इनवॉइस है, ये हमारे 23-24 का था, हमने 24-25 में डिक्लेयर किया। इसका मतलब 23-24 की जब एनुअल रिटर्न भरी गई होगी, तो उस 23-24 की एनुअल रिटर्न के अंदर टेबल 10 में ये फिगर आपको नजर आना चाहिए। आप देख रहे हैं यहां पर इनवॉइसेस ऑफ 23-24 डिक्लेयर्ड इन 24-25 3,33,000, 59,940 का अमाउंट हम लोगों ने यहां डिक्लेयर किया है, और सिमिलर अमाउंट टेबल 14 में आपको नजर आएगा। यानी कि जो हमारा 24-25 का टेबल 9 का माइनस डिफरेंस है, वो यहां से रिकंसाइल हो रहा है। इसका मतलब आपका जीएसटीआर 9 बिल्कुल परफेक्ट है, पूरी तरीके से रिकंसाइल जो है वो हो चुका है। तो आपको इस तरीके से जीएसटीआर 9 की जो वर्किंग है वो इस बार करनी होगी, क्योंकि ऑटो पॉपुलेटेड डेटा में काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। अगर आप जीएसटीआर 99C 24-25 के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इन चेंजेस के साथ आपको अपनी जीएसटीआर 9 कैसे भरना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप हमारा जीएसटीआर 99C का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको लगभग 7 से 8 घंटे की क्लासेस डिटेल्ड डिस्कशन के साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बताई गई हैं। आप इस 24-25 के 99C की क्लासेस के अंदर आईटीसी का टेबल 6A1, आईटीसी का टेबल 7, आईटीसी का टेबल 8, इसका पूरा टेबल फ्लो, टेबल 4, टेबल 9, सारी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे, एफएक्यूज मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको जीएसटीआर 9 में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए 9693601228, उस पर भी कॉल या व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जीएसटी का फुल कोर्स महारथी बैच 2026, उसको अब जनवरी 26 के लिए शेड्यूल कर दिया गया है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ।
अगर आप इस महारथी बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जनवरी 26 से लेके लगभग सितंबर अक्टूबर 26 तक क्लासेस चलेंगी, उसमें डिटेल्ड कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन विथ प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग, नोटिस के रिप्लाई में आपको कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, अपील के पॉइंट्स में आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, वो पूरा का पूरा डिस्कशन आपको इसमें मिलेगा। तो अगर आप इस फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको दिख जाएगा जीएसटी का महारथी बैच 2026। आप इस पे एनरोलमेंट करा सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन व्यूज। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है डेटा कंपैरिजन और रिकन्सिलिएशन में आ रहा है, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो कहीं गलत ना हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।